दोस्तों, थॉर का लोहे का हथौड़ा हो या फिर सनी पाजी के लोहे से भी मजबूत डोले शोले, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर लोहे जैसी मजबूत चीजों को कैसे बनाया जाता होगा। उसमें तो बहुत मेहनत लगती होगी, और कैसे घर की मजबूती को बरकरार रखने वाला सरिया बनाया जाता होगा। सरिया तो छोड़िए, लोहे की वस्तुओं को कैसे बनाया जाता होगा। ये सारी चीजें आपके मन में आती जरूर होगी, लेकिन आप अपने मन को बहला फुसला लेते होंगे और कहते होंगे अब इंसान ने न जाने क्या क्या बना लिया है, ये तो बस लोहा है। लेकिन लोहा कैसे बनाया जाता है और लोहे से लोहे के सामान कैसे बनाए जाते हैं, आज हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, शुरुआत करते हैं घर की मजबूती को बरकरार रखने वाले सरिया से। और सरिया बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के स्क्रैप्स को लाया जाता है, जिनमें लोहे के कई सामान और पुराने टूटे फूटे टुकड़े भी शामिल होते हैं। और लोहे के स्क्रैप्स को ट्रॉली में वर्कर्स द्वारा भरा जाता है, जिसके बाद ट्रॉली को ले जाकर फर्नेस में डाल दिया जाता है। ये मेल्टिंग फर्नेस लोहे को पिघलाने का काम करता है। दरअसल आमतौर पर देखा जाए तो सरिया बनाने के लिए हाई कार्बन आयरन का उपयोग किया जाता है, जिसे हाई टेम्परेचर में 1538 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। 1538 डिग्री सेल्सियस से 2300 डिग्री सेल्सियस पर हाई कार्बन आयरन पिघल जाता है। फिर पिघले हुए आयरन को मॉड्यूल्स में डाला जाता है और फिर उसे ठंडे पानी से उसका तापमान कम किया जाता है। जैसे ही तापमान कम होता है, उस मोल्ड से आयरन रॉड को बाहर निकालते हैं। उस रॉड को हम हिंदी में सरिया कहते हैं। इस सरिये को फोल्ड करके मार्केट में बेचा जाता है, पर ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है भी नहीं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि फर्नेस को मेल्ट होने के लिए आग में डाला जाता है, जिस वजह से लोहे के स्क्रैप्स कुछ देर फर्नेस में रहने की वजह से मेल्ट हो जाते हैं, यानी पिघल जाते हैं। हालांकि जब ये पूरी तरह से लिक्विड में बदल जाता है तो इस पूरे कंटेनर को एक क्रेन की मदद से बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद उस मेल्टेड लिक्विड को एक छोटे कंटेनर में ले जाया जाता है। उसके बाद लिक्विड को रॉड के बने शेप में डाला जाता है। हालांकि इन लिक्विड को थोड़ा थोड़ा करके उन शेप में डाल दिया जाता है जो सरिये के आकार की होती हैं। हालांकि कुछ समय तक ठंडा हो जाने के बाद इन्हें गर्म ही गर्म लाल हीट के साथ बाहर निकाला जाता है। हालांकि जब तक ये ठंडा हो जाता है, इन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और अब इन्हीं बीम्स की मदद से लोहे के सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। वहीं अगर इन्हें सरिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो एक कन्वेयर बेल्ट से होकर इन्हें गुजारा जाता है, जिसके बाद इनका काम फर्नेस तक पहुंचाना होता है, जहां इन बीम्स को रेड हॉट होने तक रखा जाता है। उस कन्वेयर बेल्ट की मदद से फर्नेस में, जिसमें ये 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गर्म होने के बाद जब ये बीम्स पूरी तरह लाल हो जाता है, तब इन बीम्स को एक एक करके बारी बारी अलग अलग कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें आगे लगे डाई मशीन से गुजारा जाता है, जिससे इनकी लंबाई और पतलेपन में बदला जाता है, जिनकी हाइट और दोनों माप कर शेप दे दी जाती हैं। इन डाई मशीनों में से गुजरने के बाद ये शरीर के आकार में लंबे और पतले हो जाते हैं कि आप देख सकते हैं कि इस कन्वेयर बेल्ट से होते हुए दूसरे डाई में लाल हीट बीम्स को डाला जा रहा है, जिसके बाद इन्हें छोटे से छोटे और पतले से पतले डाई में से होकर गुजारा जाता है और ये लाल हीट बीम्स उनमें से होते हुए सरिया के आकार में तब्दील होते चले जाते हैं, जिसके बाद लोहे के एक बेहतरीन डाई से गुजरते हुए इसे परफेक्टली शेप्स देकर बाहर निकाल लिया जाता है। और अब बारी आती है इसे ठंडा करने की, और जैसे ही ये ठंडा हो जाता है तो तैयार है आपका सरिया, जिससे आपके घर की मजबूती बरकरार रहती है। हालांकि सिर्फ लोहे के बीम्स को गर्म करके हीट कर सिर्फ सरिया ही नहीं बनाया जाता, बल्कि और भी लोहे की चीजें बनाई जाती हैं, जिनमें स्टील वायर भी शामिल है। इन्हें भी डाई से होकर गुजारते हुए बनाया जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि स्टील वायर को कैसे डाई से होते हुए गुजारा जाता है, उसके बाद उसे बनाया जाता है, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। हालांकि आगे जाकर इसे ठंडा कर लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें एक अलग प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके राउंड रोल बना दिए जाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से बेहतरीन परफेक्शन के साथ राउंड करके बांधा गया, ताकि ये जहां भी पहुंचे सही सलामत और बिना उलझे पहुंच पाए। और वही आई बीम बनाने की बात की जाए तो उन्हें भी इसी
तरह से बनाया जाता है, लाल हीट बीम्स को ड्राई से होकर गुजरना पड़ता है। इनकी बात करें तो इन्हें भी सबसे पहले फर्नेस में डालकर गर्म किया जाता है और जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाते हैं तो कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें आगे प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद इन्हें डाई रोलर में से गुजारा जाता है, जिसके बाद डाई मशीन इसे बीच में से दोनों तरफ से दबा देती है और अंत में परफेक्शन देने के लिए इसे एक बार और डाई मशीन से होकर ही गुजारा जाता है, जिसके बाद ये बीम आई बीम की शेप लेता है। लेकिन अभी भी इसके परफेक्शन बाकी है और फिर से इसे डाई मशीन से गुजारा जाना है और अब जाकर इसका शेप परफेक्ट हुआ है, जिसके बाद इसे ठंडा कर लिया जाता है और इस तरह से इस आई बीम को बनाया जाता है। हालांकि लोहे की शुद्धता 65% से ज्यादा होती है, उसे बढ़िया क्वालिटी का सरिया कहा जाता है। जिसमें लोहे की शुद्धता 62 से 65% के बीच होती है, उसे सामान्य क्वालिटी का सरिया कहा जाता है। जिसमें लोहे की शुद्धता 62% से नीचे होता है, उसे हल्की क्वालिटी का सरिया कहा जाता है। वही कबाड़ से भी बन रहा सरिया दरअसल सरिया की लागत को कम करने और ज्यादा फायदा कमाने के लिए ऐसा किया जाता है। वैसे तो मकान की मजबूती के लिए आपको अच्छी कंपनी का सरिया ही खरीदना चाहिए, क्योंकि अच्छी कंपनी के पास प्लांटेशन और सरिया बनाने की नई तकनीक होती है। घटिया किस्म की सरिया कबाड़े से बनाया जाता है। इसमें लागत को कम करने और ज्यादा फायदा कमाने के लिए कई तरह की दूसरी चीजें भी मिलाई जाती हैं, जिससे लागत तो कम हो जाती है मगर सरिया कमजोर हो जाता है और आपके मकान के लिए टिकाऊ नहीं होता है। जब वो अपना घटिया सरिया बेच नहीं पाते तो बड़ी बड़ी कंपनियों की मोहर लगा देते हैं और ऐसे में लालची दुकानदार भी उनका साथ देते हैं, जिससे जनता पीस जाती है। देखा जाए तो आज इस संसार में लोहे का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है और संसार का कोई उद्योग ऐसा नहीं है जिसमें लोहे का प्रयोग ना किया जाता हो। हमारे दिन प्रतिदिन की बहुत सारी चीजें जैसे कैंची, ताले, चिमटा, तवा, बाल्टी आदि सभी सामान अधिकतर लोहे से बनाए जाते हैं और जलीय जहाज, वायुयान, रेलगाड़ी, कार, स्कूटर, रिक्शा, साइकिल आदि लोहे से बनाए जाते हैं। लोहे का उपयोग पुल निर्माण, इमारत बनाने में काम में लाया जाता है और इसका प्रयोग नट बोल्ट बनाने में भी किया जाता है। भारत में लोहे का अयस्क प्रमुख रूप से सिंहभूमि, रत्नागिरी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, मयूरभंज आदि में पाए जाते हैं तथा इन खनिजों से लोहा प्राप्त किया जाता है और इन खनिजों को बारीक पीस कर कोयला और चूना पत्थर के साथ मिलाकर भट्टी में गर्म किया जाता है। भट्टी से पिघला हुआ लोहा पानी की तरह भरा जाता है जो ठंडा होने पर ठोस पदार्थ में बदल जाता है तथा इसी प्रकार से मिलने वाले लोहे को हम पिगारन कहते हैं। इसमें 5% कार्बन पाया जाता है तथा इसी लोहे में कार्बन की मात्रा को 0.2 से 2% तक कम करके स्टील में बदल दिया जाता है। लोहे के प्रकार हेमेटाइट, इसका रंग लाल और कत्थई होता है। इसमें लोहे के अंश 60 से 70% होते हैं। सिडेराइड, इसका रंग राख जैसा होता है। इसमें लोहे के अंश 10 से 48% होते हैं। मैग्नेटाइट, ये सबसे उत्तम कोटि का अयस्क होता है। इसमें धातु का अंश 70% है और इसका रंग काला होता है। लिमोनाइट, इसका रंग पीला या भूरा होता है। इसमें लोहे के अंश 40 से 60% होते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे हमारी इस वीडियो पर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।